यदि ईश्वर वो अवतारी हैं तो सफल अभियान होगी, सामने मौत दुल्हन होगी और रणभूमि मेरी सेज होगी। साथियों नमस्कार और वंदे मातरम। आर के सेंगवा चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। जोधपुर ज़िले के आसोप ग्राम में पिछले 50 सालों से रामलीला अभिनय मंडल की ओर से रामलीला का बहुत ही भव्य मंचन होता है और ये नवरात्रा के दौरान चलती है। इसमें तकरीबन 100 से भी ज़्यादा कलाकार भाग लेते हैं। रामलीला के मंचन के दौरान एक ऐसा पात्र है, एक ऐसा कैरेक्टर है जो लोगों की भीड़ को रामलीला मैदान तक पहुंचाने का मादा रखता है और वो कैरेक्टर है रावण का कैरेक्टर। आसोप में मंचित होने वाली रामलीला में शुरू से लेकर आज तक रावण का जो कैरेक्टर, जिसने भी रावण का रोल किया है, ऐसा दमदार अभिनय किया है कि वो रावण का रोल दर्शकों को आज भी उनके जहन में इस तरीके से बसा हुआ है कि जब भी रामलीला होती है वो रावण के रोल का इंतज़ार करते हैं। तो अभी वर्तमान में जो रामलीला का मंचन हो रहा है, उस मंचन में रावण का किरदार अदा कर रहे हैं आसोप के ही स्थानीय निवासी श्यामलाल जी सुथार। आज हम इस इंटरव्यू के माध्यम से उनसे बात करेंगे कि वो रामलीला कला मंडल से कब से जुड़े हुए हैं। श्यामलाल जी, आपको बहुत बहुत बधाई और नमस्कार। नमस्कार जी। तो आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आप इस अभिनय मंडल से कब से जुड़े हुए हैं? मैं श्यामलाल सुथार रामलीला कला मंडल आसोप से करीब 10th क्लास सन 86 से लगभग जुड़ा हुआ हूँ। जुड़े हुए हैं। और तो आप तब से छोटे मोटे रोल किए। तो आपने शुरुआत में सर्वप्रथम कौन सा रोल रामलीला के अंदर किया था? सर्वप्रथम मैंने 9th क्लास में जब मैं था तो मैंने केकई का पार्ट किया था। अच्छा, तो केकई के पार्ट के बाद में आपने और कोई दूसरा रोल? केकई के पार्ट के बाद में मैंने 90 के आसपास एक बार अंगद का पार्ट किया था। अच्छा, आपको सर्वप्रथम रामलीला से जुड़ने का सौभाग्य कैसे प्राप्त हुआ? कैसे प्रेरणा मिली कि मुझे भी कोई रोल करना चाहिए? ऐसा है कि शुरू से ही मुझे थोड़ा गायकी में है, डायलॉग डिलीवरी में है, कविता बोलने का स्कूलिंग से ही मुझे शौक था। और स्कूलिंग के टाइम भी मैं परेड के साथ गीत गाता था। तो शुरू से गाने बजाने का शौक था। तो फिर गांव की रामलीला होती थी हमेशा। आप देखने जाते थे? तो देखने जाते थे और मन में एक इच्छा रहती थी कि चलो अपन स्कूल वगैरह में तो प्रोग्राम होता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो वहाँ तो गाते बजाते हैं, तो वही कला लगभग रामलीला में भी होती है, तो क्यों ना यहाँ दिखाई जाए। तो उसी संदर्भ में मुझे पहली बार केकई का पार्ट मिला और बच्चे थे और उस टाइम बहुत मेरी तरफ से पूरी कोशिश की और अच्छा पार्ट किया। तो रामलीला में रावण का किरदार एक मुख्य किरदार होता है जो लोगों की भीड़ एकत्र करता है। तो इतना बड़ा कैरेक्टर, इतना बड़ा रोल करने का आपको पहली बार मौका कैसे मिला? वो उस समय जो रामलीला में रावण का पाठ करते थे, श्रीमान हमारे दिवंगत गुरुजी, अच्छा, श्रीमान विजय सिंह जी राजपूत, बहुत ही अच्छा पाठ करते थे। तो उनके पाठ को सुनता था मैं भी, और उनके डायलॉग्स वगैरह, उनकी जो कैरेक्टर की करने की एक्टिंग करने की स्टाइल थी, मुझे काफ़ी प्रभावित किया। अच्छा, तो मन में एक इच्छा रहती थी यार किसी दिन अपन भी इस टाइप का रोल करें और पब्लिक हमें भी सराहे। तो यूं करते करते चांस मिला मुझे मेघनाथ के पार्ट का। अच्छा, अंगद का पार्ट किया, उसमें मुझे भी इतना आनंद नहीं आया, छोटा सा पार्ट था और इतना कुछ करना नहीं होता था। उसके बाद मेघनाथ का रोल किया। फिर मैंने विजय सिंह जी रावण थे, उस टाइम मैंने उनके उपलक्षता में ही मैंने मेघनाथ का पार्ट किया। अच्छा, और वो पार्ट काफ़ी अच्छा हुआ और मेरी आवाज़ वगैरह सब एक्शंस देख के विजय सिंह जी ने सबके सामने ये बोला था कि ये बच्चा जो है रावण का पार्ट मेरे पार्ट का उत्तराधिकारी बन सकता है, इसमें वो काबिलियत है। और ऐसे करते करते लोगों ने फिर वो गुजर गए, जो जब तक थे उन्होंने पार्ट किया, फिर एक तरह से पार्ट की जगह भी खाली हुई और मेरी प्रतिभा को भी लोगों ने पहचाना। तो जो भी रामलीला कला मंडल के सीनियर्स थे उन्होंने मुझे मौका दिया। अच्छा। और उनको भी थोड़ा विश्वास हुआ कि भाई ये लड़का पाठ कर सकता है। यूं करके मैं
तब से करीब 20 साल हो गए मेरे को। तो आपको रावण का रोल करते हुए कितने साल हो गए? 20 साल हो गए? करीब 20 साल हो गए सर मेरे को। तो ये थे हमारे साथ में रावण का रोल अदा करने वाले श्यामलाल जी सुतार। तो हम इनके मुंह से एक चौपाई सुनेंगे, क्योंकि राधे श्याम रामायण पे यह सारी रामलीला का मंचन होता है। तो आपकी जो फेवरेट चौपाई है, आप जो बोलते हैं, हम एक छोटा सा पार्ट का रोल आप बताइए। किस समय ये चौपाई आप उच्चारित करते हैं? ये जब रावण की लंका में और रावण के परिवार में जब सभी योद्धा लगभग युद्ध में समाप्त हो जाते हैं, कुंभकर्ण, अहिरावण, मेघनाद, सबका संहार हो जाता है और केवल रावण बचता है, तो मंदोदरी जो है अपने पति के पास आकर के विलाप करती है और एक कोशिश, अंतिम कोशिश अपने पति से करती है कि हे प्राणनाथ, आप क्यों तुले पड़े हैं एक ही चीज पे, और वो राम जो है ईश्वर है, अवतारी है, और उनसे आप नहीं जीत पाएंगे। और मेरी तो आपसे यही प्रार्थना है कि अब भी आप जो है उनसे सुलह कर लीजिए, ताकि अपना जो बचा है वो रह जाए, आप जीवित रह जाएं, यही बहुत है। तो मंदोदरी और रावण के बीच का जो संवाद है, तो मंदोदरी रावण को समझाती है और ये कहती है, तो रावण को वापस क्या जवाब होता है? उस परिस्थिति में रावण तो रावण था, लंकेश था, उसको 4 गुना गुस्सा आता है। अच्छा। और अपनी पत्नी को क्या कहता? 2 लाइन, अरे चल हट कायर नारी, क्या मैं इससे डर जाऊंगा? मैं कभी युद्ध से डरता नहीं, मैं आगे बढ़ने वाला हूं, पीछे कभी हटता नहीं। अरे नारी, क्यों उनके गुण तुम गाती है? मंदोदरी, क्यों उनके गुण तुम गाती है? क्या इससे मैं डर जाऊंगा? अरे प्रातः काल ही निर्णय हो, मारूंगा या मर जाऊंगा। यदि ईश्वर वो अवतारी हैं तो सफल अभी अनवन होगी, सामने मौत दुल्हन होगी और रणभूमि मेरी सेज होगी। ईश्वर उन्हें मान के भी, अरे उस ईश्वर उन्हें मान के भी क्यों बातें करती है हल्की? मेरे कारण ईश्वर आया, ये महिमा है मेरे बल की। तो रावण का रोल हम भी देख रहे हैं रामलीला में, कि जब भी रावण पर्दे पर आता है मंच पर, तो लोगों की, हजारों की भीड़ तालियां बजाती है और आकर्षण का एक केंद्र होता है। तो आपको वो रोल करने में कैसा आपको महसूस होता है कि लोग इतना आपके रोल को पसंद कर रहे हैं? मुझे बड़ा आनंद आता है, क्योंकि मैं आर्ट की तारीफ करता हूँ। अच्छा। उस करेक्टर का क्या काम है वो अपनी जगह है, वो तो हो गया, बट उस करेक्टर में आपको ढलना पड़ेगा। सही है। तो मेरा मानना है कि पार्ट कोई भी कम या ज़्यादा नहीं होता, जिस पार्ट में आप उसी लगन से करेक्टर के हिसाब से अपनी हाव भाव, अपनी डायलॉग डिलीवरी करके नहीं बैठेंगे तो वो पार्ट न तो कर पाएंगे। अच्छा। और फिर एक छोटी मोटी पिक्चर भी बनाता है तो उसमें हीरो और विलन 2 होते हैं। हाँ। जो कि केंद्र बिंदु होते हैं। ऐसे ही हमारी रामायण के अंदर जो है श्री राम और रावण ही केंद्र बिंदु है। तो बुराई भी एक चरम पे जाएगी। अच्छा। तो एक जनता को लगना चाहिए कि ये बुरा आदमी है, और उसको पता लगना चाहिए कि इसका अंत हुआ और एक चरम तक गया। तो वो आप चरम पे नहीं जाओगे, अपनी एक्टिंग नहीं करोगे, चरम पे नहीं जाओगे तो उस चीज में मजा नहीं आएगा। जो भी कैरेक्टर किया जाता है उसको अपने अंदर एक तरह के बसा लेना, बसा करके ही कर सकते हैं। तो बिजनेस क्या, धंधा क्या है? वैसे मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ। अच्छा, कहाँ पर? पास में ही मेसर्स जेके वाइट सीमेंट वर्क्स गोटन में मैं सिंस 93 से इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ। मैंने वर्तमान में किस पद पर है? मैं अभी वर्तमान में मैनेजर इलेक्ट्रिकल हूँ और करीब मेरे को 27-28 साल से ज़्यादा हो गए वहाँ पे सर्विस देते हुए। तो आपकी जॉब, इतनी बड़ी जॉब होते हुए भी नवरात्रा में 15 दिन तक रामलीला का मंचन होता है, तो आपको उसमें से समय निकाल पाते हो कोई? बस ये रामलीला
के साथ लगाव का ही पूर्ण प्रताप है कि टाइम को मैनेज कर ही लेते हैं। कर लेते हैं। हाँ, रामलीला का जो मंचन होता है वो उसका उद्देश्य सामाजिक सरोकार के लिए, किसी धार्मिक कार्य के लिए या गायों के लिए होता है। बिल्कुल। तो ऐसे में श्याम जी अपना जेके वाइट सीमेंट में एक ऑफिसर के पद पर कार्य करते हुए भी इतना समय वो निकाल लेते हैं कि अपने कैरेक्टर को बहुत ही शानदार तरीके से मंच पर अदा करते हैं, जिस वजह से हजारों लोगों की भीड़ उनके काम को, उनकी कला को बहुत ही अच्छी तरीके से पसंद भी करती है और लाइक भी करती है, और उन्हें देखने के लिए भी रामलीला में हजारों की भीड़ एकत्र होती है। तो आप अन्य जो कैरेक्टर कर रहे हैं, सैकड़ों लोग यहाँ पर काम करते हैं, उन अन्य पात्रों के लिए आप क्या चाहोगे, क्या कहना चाहोगे कि वो अच्छे से अच्छा रोल करे, जो नए कलाकार है? अन्य कलाकारों के बारे में कुछ तो मेरे साथी हैं, जब से मैं पार्ट कर रहा हूँ मेरे साथ से जुड़े हुए हैं, कुछ मुझसे भी वरिष्ठ हैं, वो तो अपनी अपनी के जगह बहुत अच्छा काम करते हैं और सभी लगन से काम करते हैं, निस्वार्थ भाव से काम करते हैं। और जैसा आपने बताया है कि ये किसी के एक जीविकोपार्जन का मतलब जरिया नहीं है, तो सभी लोग अपन जो हैं गांव के हैं, आसपास के गांवों के हैं, इवन जो बाहर बैठे हैं अपने गांव से बाहर धंधा करते हैं प्रदेशों में, वो भी अपना सहयोग देते हैं। आजकल मल्टीमीडिया का टाइम है तो वो ऑनलाइन अपन को अपने आप प्रोग्राम देखते हैं, रामलीला देखते हैं और हर तरह से अपना सहयोग करते हैं। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ कि अपनी एक अच्छे से अच्छा करें। सनातन धर्म की संस्कृति है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में अपन जैसे गांव के सभी सज्जन पुरुषों की वजह से जिंदा है। बाकी आज के जमाने में किसको समय है? सही है। किसी के पास समय नहीं। देखा जाए तो आज मोबाइल है, टीवी है, जेब के अंदर आपके पास जो है फिंगरप्रिंट के ऊपर हर चीज मिलती है, लेकिन उसके बावजूद भी अपने गांव की रामलीला का क्रेज आज भी उतना ही है जो आज से 20 साल पहले था। बिल्कुल, ये बात सही है कि इतने संचार के साधन होने के बावजूद भी, टीवी मोबाइल के बावजूद भी रामलीला का क्रेज आज भी बरकरार है और आसोब में होने वाली रामलीला में हजारों दर्शक प्रतिदिन देखने के लिए आते हैं। तो ये थे हमारे साथ रावण का रोल अदा करने वाले श्याम जी, इन्होंने हमें टाइम दिया, बहुत बहुत उनको धन्यवाद। आपसे भी निवेदन है कि इस वीडियो को आगे से आगे शेयर करें ताकि आप तक और भी ऐसे वीडियो लेकर के आएँ। थैंक यू वेरी मच।